दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों एक आम इंसान को जिंदगी जीने के लिए सिर पर छत, पेट में खाना और बदन पर कपड़े चाहिए होते हैं। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान से इंसान जिंदगी जी लेता है। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं उन्हें इन तीनों चीजों की जरूरत है। उन्हें तो सिर्फ दारू मिल जाए, जिसके बाद बाकी दुनिया उनके लिए बेकार है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई गम भुलाने के लिए शराब पीता है तो कुछ लोग खुशियां मनाने के लिए दारू की बोतल गटक जाते हैं। लेकिन दुनिया में पाई जाने वाली अलग अलग शराबों में से एक ऐसी शराब भी है जो सिर्फ भारत में बनती है, जिसे हम कच्ची दारू के तौर पर जानते हैं, जिसके दीवानों की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये दारू किसी जहर से कम भी नहीं होती। वैसे तो भारत में इसे बनाना इल्लीगल है, लेकिन लोग न सिर्फ इसे बनाते हैं बल्कि धड़ाके से बेचते भी है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको शराब से जुड़ी ऐसी हैरान करने वाली बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग भी चक्कर घिन्नी हो जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हमने आपको बताया, कच्ची शराब बनाने का धंधा पूरी तरह से इल्लीगल होता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए उन देसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिनके व्यापार पर कोई रोक नहीं है। इसे बनाने के लिए गन्ने का रस, गुड़, महुआ और मुनक्का जैसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले गुड़ और गन्ने का रस जैसी चीजों को पहले 15 से 20 दिनों के लिए जमीन के नीचे दबा देते हैं, और फिर जब बर्तन को जमीन से निकाला जाता है तो उसको भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और बर्तन का मुंह अच्छे से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उसमें मौजूद छेद से एक पाइप को जोड़ दिया जाता है। पाइप के जरिए भाप बाहर निकलती है जो लिक्विड के रूप में टपकती है, और इसी लिक्विड पर कच्ची शराब आ जाती है। दोस्तों, शराब को जब जमीन से निकालकर भट्टी पर चढ़ाया जाता है तो इससे बहुत ही तेज गंध निकलती है जो आसपास के पूरे एरिया में फैल जाती है, जिससे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए अवैध शराब बनाने वाले लोग बीहड़ इलाकों में इस काम के लिए जगह चुनते हैं, ताकि जब शराब की बदबू फैले तो किसी को पता न चले। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में नशे की ये चीज बड़ी आसानी से बन जाती है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से बैन है। अब मार्केट में तो पहले से ही तरह तरह की शराब बिक रही है, तो सरकार ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? इसकी वजह इस शराब का जहर में बदल जाना। असल में दोस्तों होता ये कि कई बार जब जमीन के नीचे बर्तन दबाकर रखे जाते हैं तो उसमें सांप, छिपकली और भी कई अन्य जीव गिर जाते हैं और शराब जहरीली हो जाती है। और कई बार तो कच्ची शराब की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इसे बनाने वाले लोग इसमें यूरिया तक मिला देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार इसके अंदर इथाइल अल्कोहल भी मिला देते हैं। ऐसे में अगर मिक्सिंग जरा सी भी इधर उधर हुई तो शराब जानलेवा बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्च में पता चलता है कि आजकल कच्ची दारू में नशा बढ़ाने वाले केमिकल जैसे ऑक्सीटोसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल रिएक्शन करके मिथाइल अल्कोहल के रूप में बदल जाते हैं। और जिन लोगों को ना पता हो उनके लिए बता दें, मिथाइल अल्कोहल शुद्ध जहर होता है। लेकिन इसी मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल केमिकल से जुड़े इंडस्ट्रीज में किया जाता है। लेकिन कई बार पैसे के लालच में लोग शराब बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गर्म पानी और रंग वगैरह मिलाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से शराब जहरीली हो जाती है। जिसे अधिक मात्रा में पिया जाए तो उसे पीने वाले की मौत निश्चित है। लेकिन उन्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब बेचने वालों को तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। वैसे दोस्तों, ये लोग तो नकली शराब बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन आज के समय में एक आम आदमी के लिए नौकरी ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। मगर तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि एक फ्री टेस्ट देकर आप जॉब पा सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद की जॉब। दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि निशा, सार्थक, शुभम, इन्हीं के जैसे कई सारे कैंडिडेट्स ने नौकरी पाकर अपना बेहतर भविष्य बनाया है। असल में ये सभी री लेवल के कैंडिडेट्स हैं। जैसे निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। री लेवल के जरिए सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया री लेवल के जरिए। जैसे कि शुभम को ले लीजिए, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के बाद उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर एक दिन री लेवल का टेस्ट देकर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर शुरू किया। सिर्फ एक टेस्ट देने पर आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, फिर चाहे आप फ्रेशर हो या छोटे मोटे काम वाले हो। अगर आप अपने करियर को सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो री लेवल आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसे 200 से भी ज्यादा कंपनियां री लेवल पर नौकरियां देती है। और तो री लेवल अपने बेस्ट कैंडिडेट को गुडीज भी देता है, जिनमें हर महीने टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट गिफ्ट किए जाते हैं।
री-लेवल ने अब तक 30 करोड़ रुपए की नौकरियां लोगों को दिलवाई है और अकेले पिछले महीने में हर रोज 36 लाख रुपए की जॉब्स री-लेवल ने दिलवाई है। इनमें से कई कैंडिडेट्स के तो होर्डिंग भी आपको देश भर में दिख जाएंगे। अभी हाल ही में री-लेवल ने 5 नए टेस्ट भी शुरू किए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े टेस्ट शामिल हैं। यानी अब आप री-लेवल पर कुछ 18 कैटेगरीज में टेस्ट देकर जॉब पा सकते हैं, जिनमें सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर और अन्य फील्ड की जॉब भी शामिल है। दोस्तों, करियर की शुरुआत आपके पूरे करियर को निर्धारित करती है। मैंने री-लेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया की टॉप कंपनीज में अपनी पसंद की जॉब, तो अभी जाइए और री-लेवल पर साइन अप कीजिए। ना चाहिए डिग्री, ना ही एक्सपीरियंस, चाहिए तो बस स्किल्स। अगर शराब की बात की जाए तो कई बार तो शराब बनाने के प्रोसेस में मेथनॉल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक ऐसा केमिकल है जिसके मात्र 10 ml के इस्तेमाल से हमारी आंखें खराब हो सकती है, और अगर 30 ml मेथनॉल पी लिया तो इंसान की जान भी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर नकली शराब इतनी जानलेवा है तो इस तरह की शराब बनाने वाले लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? असल में दोस्तों, शराब बनाने से लेकर उसकी पैकिंग तक सारा काम बढ़िया तरीके से होता है। शराब की बोतलें, ढक्कन, रैपर, यहाँ तक कि उसकी सील भी नकली तैयार की जाती है, जिसमें शराब भर देते हैं और फिर गांव वगैरह में सस्ते दामों में बेच देते हैं। कई बार ठेके पर काम करने वाले लोग लालच में इस तरह की जानलेवा दारू बेच देते हैं। सील वाले ढक्कन और रैपर वगैरह को देखकर किसी को ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर कच्ची शराब है या फिर अच्छी तरह से बनकर तैयार होने वाली ब्रांडेड शराब। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार जहरीली शराब को रोकने की कोशिश नहीं करती, लेकिन नकली शराब के कारोबारी थैली, बोतल और रैपर, यहाँ तक कि ढक्कन भी असली जैसे बनाते हैं। सरकार ने नकली चीजों को रोकने के लिए हॉलमार्क बनवाया तो उन्होंने भी बनवा लिया, सरकार ने बारकोड बनवाया तो उन्होंने भी बनवा लिया। यानी कि ये लोग अपनी नकली और जहरीली शराब बेचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इन सबको देखकर ऐसा लगता है अब तो सरकार के पास टेट्रा पैक ही एक विकल्प बचा है। हालांकि कई सारी शराब इस तरह के पैकिंग में आने भी लगी है और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर शराब को टेट्रा पैक में बेचा जाएगा तो जहरीली शराब की बिक्री को 80 से 90% तक कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकार को इस तरह की शराब बेचने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि कोई दोबारा ऐसी जहरीली शराब बेचने का ख्याल भी मन में न लाए। वरना आज भी गांव देहात के एरिया में लोग इसी तरह की नकली और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।